हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगी आईसी सब्जेक्ट जो है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये ईसी और ईसी अलाइड के स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर 5 पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर पे बढ़ने से पहले हम यूनिट 1 का पहले सिलेबस को देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ओपैम्प और ओपैम्प का आईसी नंबर होता है 741। इसमें आप बेसिकली इस यूनिट में आप कवर करेंगे ओपैम्प के स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस ऑफ ओपैम्प, जो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी भी पढ़ेंगे और हमें इसमें डिवाइस के पैरामीटर्स भी पढ़ने हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दिया गया था फर्स्ट ईयर में यूनिट 3 में। तो उसमें पैरामीटर थे CMRR, स्ल्यू रेट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, बैंडविड्थ, ये सब पैरामीटर्स हम कवर करने जाएंगे इसमें भी। फिर हमें डीसी एंड एसी एनालिसिस भी पढ़ना है अलग अलग स्टेजेस का, जैसे इनपुट स्टेज, सेकंड स्टेज और आउटपुट स्टेज। फिर हम गेन ऑफ ओपैम्प पढ़ेंगे, ये भी इसका पैरामीटर है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओपैम्प पढ़ेंगे, फिर सिंप्लीफाइड मॉडल, फिर हम पढ़ेंगे स्ल्यू रेट और स्ल्यू रेट का रिलेशन किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये आपका पूरा यूनिट 1 है जो हम कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसका जो टारगेट है हमारा वो है कि हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जैसे इंट्रोडक्शन टू आईसीज। ये जो आईसी आपका सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे और उसमें एक पर्टिकुलर आईसी हमें सब्जेक्ट में पढ़नी है और वो आईसी क्या है, 741। उसका हम पिन डायग्राम पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे और हम AKTU के PYQs भी कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। अब इसमें क्या है, ये जो आपका सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 है, इसकी जो सब्जेक्ट्स हैं ये गेटवे की एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं एज कॉम्बो पैक, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स, AKTU के PYQ सब कवर्ड होंगे हर सब्जेक्ट में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर्ड होंगे। तो आप इस पे जल्दी जल्दी एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू से ही बहुत अच्छे से कवर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमारा सब्जेक्ट है आईसी है क्या। आईसी होता क्या है, बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट है ये, ठीक है। मतलब ये एक चिप है, माइक्रो चिप है या चिप है, जिसके ऊपर लगाते हैं असेंबली ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का वेफर है, उसके ऊपर हम मतलब मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स हम माउंट कर देते हैं, तो वो बन जाता है आईसी। आईसी कुछ ऐसे दिखती है, आपने देखी होगी लैब्स में, है ना। यहाँ पे इस पे एक नॉच होती है, यहाँ पे एक नॉच है आईसी में, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो इस आईसी में है क्या, बेसिकली इसे माइक्रोचिप या चिप भी कहते हैं। इट इज टाइनी इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, जहां मिलियंस ऑफ बहुत माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स हम माउंट करते हैं। कैसे कंपोनेंट, जैसे ट्रांजिस्टर्स, है ना, BJT, FET, है ना, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स। ठीक, हम इनको फैब्रिकेट करते हैं एक फ्लैट पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, और वो मटेरियल होता कौन सा है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के ऊपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोलिथोग्राफी हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट उसके ऊपर माउंट करते हैं। और हर एप्लीकेशन की अपनी अलग एक आईसी होती है, उस मतलब एक आईसी नंबर होता है। जैसे हमें जो आईसी पढ़नी है वो 741, ठीक है। अब जैसे ये एक आईसी है, एक नॉर्मल एक आईसी है, ठीक है। तो ये नॉच होती है, नॉच के सबसे इधर नीचे लेफ्ट में, नॉच को आप लेफ्ट में रखते हो और ये होती है फिर पिन नंबर 1, दिस इज पिन नंबर 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन। सपोज जो ये कोई भी ये पिन नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट पिन नंबर होगा यहाँ पर। अगर ये N है, N+1 होगा पिन नंबर यहाँ पे, ऐसे घूम जाता है, राइट। तो ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर ये एक आईसी है, तो ये देखो एक बोर्ड के ऊपर ये फैब्रिकेटेड है, ऐसे लगी हुई है। इस वाली आईसी का डायग्राम इन्होंने यहाँ पर भी शो किया हुआ है। तो ये डायग्राम जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि आईसी है क्या। तो जो ट्रांजिस्टर आईसी के अंदर है क्या, ट्रांजिस्टर्स, है ना, रजिस्टर्स, है ना, कैपेसिटर्स। तो ये बेसिकली होते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह आईसी के अंदर, जो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आईसी का काम क्या है। आईसी का काम है मैथमेटिकल और कैलकुलेशंस करना या किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ठीक है। और हम फैब्रिकेट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अ प्रोसेस नोन एज फोटोलिथोग्राफी से हम इसे फैब्रिकेट करते हैं, जिसमें थाउजेंड्स या बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को हम प्रिंट कर देते हैं एक सिलिकॉन वेफर के ऊपर, ठीक है। और इसे पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आईसी क्या है। तो आईसी 3 तरह की होती है, डिजिटल आईसी, एनालॉग आईसी और मिक्स्ड सिग्नल आईसी। डिजिटल आईसी का मतलब है वो आईसी जो हमारा यूज होते हैं कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, गेमिंग कंसोल्स में, है ना।
माइक्रो प्रोसेसर सीपीयूज में या मेमोरी चिप्स में जो डिजिटल डेटा पे काम करती है उसे हम कहते हैं डिजिटल आईसी। एनालॉग आईसी वो आईसी होती है जो कंटिन्यूस सिग्नल पे काम करती है, मतलब एनालॉग सिग्नल्स प्रोसेसिंग करती है, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर्स और सेंसर्स। एक होती है मिक्स्ड आईसी जो यूज होती है टेलीकम्युनिकेशन में, जो दोनों पे काम करती है, एनालॉग डेटा पर भी और डिजिटल डेटा पर भी, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड आईसी। अब है कि एडवांटेज क्या है आईसी के, है ना। आईसी के कुछ आईसीएस के इंटीग्रेटेड सर्किट्स के कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हो सकता है आपसे केटीयू 2 मार्क्स में ये चीज पूछ ले। जैसे सबसे पहली बात है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज। आईसी जो है बहुत कॉम्पैक्ट होती है, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वेट कम होता है, तो उसमें हम काउंटलेस कंपोनेंट्स को माउंट कर सकते हैं। तो ये बहुत दे आर हैविंग वेरी स्मॉल साइज। दूसरा है दे आर एनर्जी एफिशिएंट, मतलब वो पावर बहुत कम कंज्यूम करती हैं, कंजम्पशन कम है। लेकिन दो चीजें हैं, एक होता है पावर कंजम्पशन, एक होता है पावर डिसिपेशन। पावर कंजम्पशन का मतलब है वो कितनी पावर ले रही है ड्राइव होने के लिए, और डिसिपेशन का मतलब है वो कितनी पावर को डिसिपेट कर रही है एनवायरमेंट में, ठीक। इसका जो है पावर कंजम्पशन बहुत कम है लेकिन डिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, जो इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है आगे, राइट। पावर कंजम्पशन कम है, बैटरी लाइफ इसकी लॉन्ग है, राइट। दूसरा है इंक्रीज रिलायबिलिटी, मतलब यह है कि कई सारे कंपोनेंट हम इसे वायर कर देते हैं तो हम इस पे रिलाय कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल कनेक्शन ज्यादा नहीं करने पड़ते। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन है कि अगर हम इसको इनिशियल डिजाइन देखें, इसका प्रोटोटाइपिंग वो मुश्किल होती है लेकिन पर यूनिट जो कॉस्ट है इसका कम है, तो इसलिए हम कहते हैं इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग स्पीड बहुत फास्ट है ना, ये बहुत ज्यादा हाई प्रोसेसिंग स्पीड से काम करती है आईसीज, राइट। अब आता है लिमिटेशन ऑफ आईसी, जो एकेटीयू में 24-25 में पूछा गया क्वेश्चन था कि लिमिटेशंस क्या है आईसी की, तो आप 2 मार्क्स में इसको प्रिपेयर करेंगे। लिमिटेशन है पावर डिसिपेशन, मैंने आपको बताया पावर कंजम्पशन इसका एडवांटेज है लेकिन पावर डिसिपेशन इसका ड्रॉबैक है। पावर डिसिपेशन का मतलब है कि कितनी पावर ये डिसिपेट करता है एनवायरमेंट में, तो इसमें ये है इट कैन जनरेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट। तो एक्सेसिव हीट के कारण हम कह सकते हैं कि हमें कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है जब हम आईसीज को यूज करते हैं। फिर है लिमिटेड पावर हैंडलिंग, है ना। आईसी जो है कैन नॉट हैंडल हाई वोल्टेज और करंट, तो जब वोल्टेज और करंट हाई हैंडल नहीं कर सकता तो पावर भी हैंडल नहीं कर सकता। पावर क्या होता है, V इंटू आई। साइज कंस्ट्रेंट्स हैं कि आईसी कंस्ट्रेंट है साइज का, आईसी स्मॉल है साइज में, इसका एडवांटेज है, लेकिन एक कंस्ट्रेंट क्या है कि आईसी छोटी होती है तो जो पिंस है, नंबर ऑफ पिंस है इनपुट आउटपुट के लिए वो लिमिटेड है, इसलिए ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि साइज का भी कंस्ट्रेंट है, राइट। नेक्स्ट है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। अगर कोई आईसी खराब हो जाती है तो वो रिपेयर नहीं हो सकती, आप क्या करोगे, वो पूरी की पूरी आईसी ही आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, राइट। तो आईसी कैन नॉट बी रिपेयर्ड अगर डैमेज हो जाती है तो इंटरनली, अगर कोई भी सर्किट है उसमें कोई आईसी डैमेज हो जाती है, बर्न हो जाती है, फूक जाती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको पूरी आईसी ही निकाल के दोबारा सोल्डर करनी पड़ेगी, है ना, रिप्लेसमेंट है उसका, है ना, वो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते अगर वो डैमेज हो जाती है तो। फिर एक कॉम्प्लेक्स फैब्रिकेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है आईसी जो है बहुत सेंसिटिव होती है टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है लिमिटेड पैसिव कंपोनेंट इंटीग्रेशन, जैसे इंडक्टर्स और लार्ज कैपेसिटर्स, उस पर इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो था आईसी का इंट्रोडक्शन कि आईसी है क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या, टाइप्स क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेज क्या हैं। अब हमें जो स्पेसिफिक आईसी पढ़नी है वो है आईसी 741, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। ये आईसी ये है, ठीक है। तो ये कितने पिन की है, ये 8 पिन आईसी होती है। पहली बात, इसमें 8 पिन होती हैं, यहाँ पे नॉच है, तो इसके नीचे पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 के ठीक सामने यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 के सामने 6, 2 के सामने 7 और 1 के सामने पिन नंबर 8, ठीक है। ये पूरी 8 पिन की आईसी है 741 जो हमें इस सब्जेक्ट में कवर करनी है। इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों, पहली चीज ये मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकती है, जैसे एडिशन ऑफ 2 वोल्टेजेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वोल्टेजेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वोल्टेजेस, राइट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेजेस, ये सब परफॉर्म कर सकती है। इसे हम कहते हैं, इसीलिए हम इसका नाम रखा ऑपरेशनल।
क्योंकि मल्टीपल ऑपरेशंस ये कर सकती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है, राइट। फिर हमने कहा ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या होता है? एक ऐसा हमारा सर्किट जो किसी वीक सिग्नल को बूस्ट अप करे, ठीक है, तो ये होता है हमारा एम्पलीफायर। हमने वीक सिग्नल दिया एम्पलीफायर को और उसने उसकी वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया, बूस्टिंग कर दी, उसे कहते हैं एम्पलीफायर। अब ये एम्पलीफायर्स आप कहोगे ट्रांजिस्टर भी तो हो सकता था, हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, फिर हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके रीजन है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर के कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे ट्रांजिस्टर हमें लो इनपुट इंपीडेंस देता है, ये आपको पता होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसकी दो चीजें होनी चाहिए खास, बिल्कुल, ठीक है। पहला, जो इसका इनपुट इंपीडेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और जो उसका आउटपुट इंपीडेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। इनपुट इंपीडेंस ज्यादा होगा मतलब सिग्नल को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन जब एक बार सिग्नल उससे पास हो जाएगा तो तुरंत आउटपुट पे सिग्नल मिल जाना चाहिए, दैट मीन्स आउटपुट इंपीडेंस उसका कम होना चाहिए। ये किसी भी सर्किट की वो है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। तो ट्रांजिस्टर्स क्या ऑफर करते हैं? इनपुट इंपीडेंस बहुत कम ऑफर करते हैं, ये ड्रॉबैक है, ठीक है। दूसरा है जो ट्रांजिस्टर गेन ऑफर करते हैं, गेन मतलब आउटपुट ओवर इनपुट, वो बहुत मीडियम मॉडरेट करते हैं, बैंडविड्थ उनकी लिमिटेड होती है। और अगर ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफाई कर रहा है तो अगर उसके इनपुट पे कोई नॉइज आ जाती है तो वो नॉइज को और उस इनपुट सिग्नल दोनों को ही बूस्ट अप कर देता है, नॉइज भी बूस्ट अप हो जाती है ट्रांजिस्टर में। इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमने यूज की अपनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ना यूज करके हम ऑप एम्प एज एम्पलीफायर क्यों यूज करते हैं। फिर अब बात आती है, ये क्या क्या, ये तो हो गया इसका नाम, ऑपरेशनल क्यों कहा, एम्पलीफायर क्यों कहा। अब हमने कहा ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। अभी हम इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तो मल्टीपल स्टेजेस हैं उसके अंदर। तो मल्टी स्टेज क्यों, क्या जरूरत पड़ी मल्टी स्टेजेस की? उसका ये रीजन है कि ये बहुत हाई गेन प्रोवाइड करता है, वेरी हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स है। तो ये बेसिकली होता क्या है, ओप एम्प के अंदर होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स बने होते हैं ट्रांजिस्टर्स से, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स लगे हैं, अलग अलग उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। तो हमें इसकी वेरी हाई गेन चाहिए, तो हमने क्या करा, एक स्टेज से गेन प्रोवाइड करवाई, फिर थोड़ी और गेन नेक्स्ट स्टेज से मिली। मल्टीपल स्टेजेस होंगी तो आपको गेन ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए हमने कहा इट इज अ मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज है क्यों, इसीलिए ये प्रोवाइड करता है वेरी हाई गेन, ठीक है। वेरी हाई इनपुट इंपीडेंस प्रोवाइड करता है, जो हमें चाहिए, बिल्कुल सही, मेगा ओम्स में, करेक्ट। और जो आउटपुट इंपीडेंस है बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम ही प्रोवाइड करता है, कितना, ओम्स में। यही रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, ठीक है, जो एक ट्रांजिस्टर नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हमने पढ़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब इस आईसी को ड्राइव करने के लिए कितनी वोल्टेज झेल सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, वो वोल्टेज है +-5 वोल्ट से +-18 वोल्ट पे काम करती है। उससे ज्यादा अगर इसको दोगे तो ये आईसी बर्न आउट हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना ये 8 पिन आईसी है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब AKTU में 21-22 में क्वेश्चन आया हुआ कि इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन दीजिए IC 741 का विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्लॉक डायग्राम। तो आपको इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन भी देना है और ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है, ठीक। तो हम ये जानते हैं IC 741 एक 8 पिन IC है, बिल्कुल सही, जो एम्पलीफाई करती है। ये एम्पलीफाई करती किसका है, इसके अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, अभी बताऊंगी। हम दोनों पर ही वोल्टेजेस लगाते हैं। तो ये जो एम्पलीफाई करता है, ये वाली जो आईसी एम्पलीफाई करती है, वो करती है उन दोनों वोल्टेजेस के डिफरेंस को, उसको एम्पलीफाई करती है। तो यहाँ लिखा है दैट एम्पलीफाइज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इट्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये क्या है अभी समझाते हैं। तो ये वो आईसी है, ये यहाँ पे नॉच है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉच। नॉच को आप लेफ्ट में रखेंगे, आईसी को ऐसे पकड़ेंगे कि नॉच आपके लेफ्ट में हो, उसके नीचे पिन नंबर 1 2 3 4 मैंने अभी बताया 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस आईसी को ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे टर्न कर दिया, तो स्टूडेंट्स नॉच यहाँ पे आ गई, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो ये जो पिन नंबर 1 है ये पिन नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4 के ठीक सामने 5 6 7 8, राइट। अब इन पिन्स के कुछ नाम है, जैसे पहली पिन का नाम है ऑफसेट नल। अभी बताऊंगी क्या है। पिन 1 और पिन 5 एक साथ काम करती हैं, तो पिन 1 और 5 दोनों ही क्या है, ऑफसेट नल, या नेगेटिव लिख दे, यहाँ पे हमने लिख दिया पॉजिटिव।
अब इसमें यहाँ पे पिन नंबर 2, इसे कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और हम यहाँ पे शो करते हैं नेगेटिव साइन। इसका मतलब है कि अगर आप इस टर्मिनल पर कोई भी वोल्टेज देते हो तो वो आपको आउटपुट पे जब वो वोल्टेज मिलेगी, आपको आउटपुट मिलता है पिन नंबर 6 से, तो आउटपुट पे जब वो वोल्टेज मिलेगी तो वो हो जाएगी, उसको उसमें आ जाएगा फेज चेंज। तो इसलिए कहते हैं इसको इन्वर्टिंग इनपुट, ये इन्वर्ट कर देता है फेज को। फिर थर्ड पिन पे है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जो हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से। वेरी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब पिन नंबर 2 एंड 3 पर हम इनपुट देते हैं। अब है पिन नंबर 4, जिसपे हम देते हैं नेगेटिव पावर सप्लाई। ठीक है, हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो आप उसमें 2 टर्मिनल्स देते हैं, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए दिया जाता है पिन नंबर 7 पे, जहां V प्लस दिख रहे हैं, और यहाँ पे देते हैं माइनस पिन नंबर 4 पे। ठीक है, तो इसको हम शो करते हैं VCC से, और इसको शो करते हैं माइनस VEE से। ठीक है, पिन नंबर 4 एंड 7 ये हो गया। तो 1 एंड 2 ऑफसेट नल आगे बताऊंगी किस लिए यूज हो रहे हैं। 2 एंड 3 पे इनपुट, 6 पे आउटपुट, 4 और 7 पे हम देते हैं सप्लाई टू ड्राइव दैट IC। पिन नंबर 8, अब ये क्यों है नो कनेक्शन, क्यों लगाया फिर इसको लगाया सिमेट्री के लिए। एक तरफ 4 पिन हो गई थी, एक तरफ 3 पिन हो गई थी, तो सिमेट्री के लिए कि हमारी IC हमारी स्टैंड करे, तो हम लिख देते हैं नो कनेक्शन। ठीक है, ओके। अब ये है आपका इसका इंटरनल डायग्राम। इसके अंदर अब हम बार बार तो IC नहीं बना सकते, तो इसका कुछ सिंबल होगा, तो सिंबल बनाते हैं IC का, इसका I741 का एक ट्रायंगल। ठीक है, हमने बना दिया ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम यहां पे लिखा हमने नेगेटिव टर्मिनल, यहां लिखा हमने पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव ऊपर भी हो सकता है, नेगेटिव नीचे भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव से फीडबैक देते हैं इसीलिए हम इस नेगेटिव को ऊपर बनाते हैं। अब इसका नाम है इन्वर्टिंग इनपुट और इसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी पिन हो गई, ये पिन नंबर 3 हो गई। ठीक है, पिन नंबर 3, ये कौन सी पिन हो गई, पिन नंबर 2। बिल्कुल सही। और आउटपुट कहां से मिल रहा है, पिन नंबर 6 पे, V0 हो गया यहाँ पे पिन नंबर 6। उसके बाद प्लस VCC कहां पर है, पिन नंबर 7, इसका मतलब ये पिन नंबर 7 है, और ये कहां पर है, पिन नंबर 4। ऐसे बाकी पिन्स हम नहीं शो करते। ठीक है, बाकी पिन कौन सी बची, 1 एंड 5 ऑफसेट नल है, 8 हमारा नो कनेक्शन है, तो बाकी हम इसमें केवल 5 पिन्स को ही शो करते हैं ओपैम्प के सर्किट डायग्राम में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल में। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर रख दिया। तो ये रहा, हमने 2 और 3 पे कनेक्ट किया था। ठीक है, फिर पिन नंबर 4 ये रहा, पिन नंबर 7, पिन नंबर 6। तो कहने का मतलब IC के अंदर हमने इसको ऐसे शो कर दिया है। करेक्ट, तो ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अब यहां पर जो पिन नंबर 3 पर पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज देते हैं उसे हम हमेशा V1 लिखते हैं, और 2 पे V2। हम लिख कुछ भी सकते हैं, लेकिन एक ही चीज हम एक चीज फॉलो करें, ज्यादा सही रहता है। तो पिन नंबर 3 पर जो वोल्टेज हम देते हैं तो वो होती है V1, और पिन नंबर 2 पे V2। ऐसे याद रखेंगे, V1 नीचे और V2 ऊपर। ठीक है, ऐसे हम याद रखते हैं इसको। चलिए अब पढ़ते हैं पिन डिस्क्रिप्शन। ये जो हमने पिन अभी पढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका डिस्क्रिप्शन। पहली पिन है ऑफसेट नल, जो 5 के साथ यूज होती है। ऑफसेट नल ये ऑफसेट वोल्टेज कंपेंसेशन के लिए यूज की जाती है, मतलब ये कैंसिल करती है, ये मिनट नहीं है स्टूडेंट, से माइन्यूट है। माइन्यूट मीन्स बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम अनवांटेड DC आउटपुट वोल्टेज अगर आ जाती है तो ये उसको कैंसिल आउट करने में मदद करती है। अगर आउटपुट पे कोई ऐसी वोल्टेज आ जाती है जो अनवांटेड है, बहुत छोटी है, तो हम पिन नंबर 1 और 5 को साथ में यूज करके ये ना इस वोल्टेज को हम इसको हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर देते हैं टू पिन नंबर 1 एंड 5, और उस अनवांटेड वोल्टेज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर है पिन नंबर 2, ये रहा, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग। नेगेटिव साइन से इसको बताते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा जब वो सिग्नल आउटपुट पे मिलेगा। यह है पिन नंबर 2, जिसे हम इन्वर्टिंग इनपुट या इन्वर्टिंग टर्मिनल भी कहते हैं। पिन नंबर 3, जिसे हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव साइन से करते हैं। इसमें अगर आप कोई सिग्नल दोगे तो उसका वही फेज रहेगा जो यहाँ पे सिग्नल का फेज था, आउटपुट पर भी वही मिलेगा आपको। पिन नंबर 4, जिसे हम कहते हैं VCC या फिर ग्राउंड, यहाँ पर
ये कनेक्ट होता है टू नेगेटिव पावर सप्लाई -5 या फिर -15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट नल, जो पिन नंबर 1 के साथ हमने यूज किया फॉर कंपनसेशन ऑफ वोल्टेज। फिर है पिन नंबर 6, जहां पे हमें आउटपुट मिलता है, जो हमारा एम्पलीफाइड आउटपुट है वो हमें मिलता है पिन नंबर 6 पे। फिर पिन नंबर 7, उसे हम VCC कह रहे हैं यहाँ पे, जो पॉजिटिव पावर सप्लाई +5 या फिर +15, ये रहा, राइट। तो यहाँ पे इसको इट शुड बी -VCC, है ना, -VCC या फिर VEE भी हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है पिन नंबर 8, जिसमें हम कोई कनेक्शन नहीं करते हैं, एंड इट इज लेफ्ट ओपन, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन है पिन डायग्राम ऑफ ओपैम्प IC। अब आ जाते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC पे। ओपैम्प के जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज। तो याद कैसे कर रखेंगे, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, और जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो है लेवल शिफ्टिंग स्टेज, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। पहली जो स्टेज है उसे कहते हैं DIBO, डुअल इनपुट, 2 इनपुट हैं, बैलेंस्ड आउटपुट, 2 ही आउटपुट हैं, 2 इनपुट 2 आउटपुट, बैलेंस्ड है तो इसे कहते हैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स वेरियस टाइप्स के होते हैं। वन ऑफ द टाइप इज डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। क्या काम है इसका, ये प्रोवाइड करता है आपको हाई वोल्टेज गेन। मेन जो काम है इसका है कि वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हाई इनपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है, नॉइज को रिजेक्ट करता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, ये क्या काम करता है, ठीक है, इसका वो है कि क्या कर रहा है ये इस वाली स्टेज पे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्टेज, जो है DIUO, डुअल इनपुट, 2 तो इनपुट हैं लेकिन आउटपुट एक ही है, इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट। इसका क्या काम है, इसने गेन प्रोवाइड की थी, एडिशनल गेन ये प्रोवाइड करता है, वेरी हाई वोल्टेज गेन। इस गेन के बाद भी और गेन प्रोवाइड करता है सेकंड वाली स्टेज। तीसरा है लेवल शिफ्टिंग स्टेज, ये आप इस लेवल को, सिग्नल की लेवल को, DC लेवल को सेट कर देता है टू 0। बेसिकली ये एमिटर फॉलोअर स्टेज है, हमने पढ़ा है BJT वगैरह में, ठीक है। और ये हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लोडिंग इफेक्ट को अवॉइड करता है। बेसिकली याद क्या रखेंगे, सिग्नल की DC लेवल को ये शिफ्ट कर देता है, ठीक। नेक्स्ट है आउटपुट स्टेज, जिसमें पुश पुल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। आउटपुट इम्पिडेंस को डिक्रीज करता है, वोल्टेज स्विंग, मतलब आउटपुट वोल्टेज की अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच का जो डिफरेंस है उसको बढ़ाता है, ठीक है। मेन जो काम करता है वो है करंट को, सप्लाई को आउटपुट पे ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कि कौन सी स्टेज कौन सी है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स कौन से लगे हुए हैं, मेन काम क्या है, ठीक है। अब आपको ये होगा कि जो ओपैम्प है हमने पिन डायग्राम पढ़ लिया, हमने उसके ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया, लेकिन कुछ सर्किटरी तो होगी अंदर, कंपोनेंट्स तो होंगे। ब्लॉक डायग्राम केवल ये बताता है ये ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर क्या है ये नहीं बताता। तो ब्लॉक के अंदर क्या है वो बताता है सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ये है। इस स्ट्रक्चर को, इस सर्किट को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आगे जो आपका इसका लेक्चर 3rd होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें आप देखो कई सारे BJT लगे हैं, ये BJT तो है, ये होता था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट, ठीक। और एमिटर पे लगा होता था एरो, इधर होता था बेस, ये होता था एमिटर, ये होता था कलेक्टर, राइट। या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि एमिटर कलेक्टर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। जिस पैरो लगा होता है वो एमिटर होता था, ये हम जानते हैं। तो आप देखो मल्टीपल इसमें BJTs लगे हुए हैं, अलग अलग तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। क्या इनकी वर्किंग है वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। अब इसमें यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, जिसे हम कहते हैं CC, इसे कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू भी फिक्स है 30 पिकोफैरेड। इसका स्पेसिफिक कुछ काम होता है जो AKTU ने आपसे पूछ लिया था 2 मार्क्स में, वो मैं भी बताऊंगी आपको। फिलहाल ये इसका सर्किट है। तो आप देखो इस पूरे सर्किट में BJTs लगे हुए हैं, ठीक है। कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है ये पूरा, ये आपका ओपैम्प का इंटरनल आपकी सर्किटरी है। अब इसमें डिफरेंशियल इनपुट स्टेज है ना, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशियल इनपुट स्टेज हो गई, फिर इंटरमीडिएट स्टेज हो गई, यहाँ से यहाँ तक इंटरमीडिएट, फिर लेवल शिफ्टिंग स्टेज हो गई यहाँ से यहाँ तक,
फिर योर क्लास ए बी आउटपुट स्टेज। तो ये भी ऐसे करके हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे बताते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आगे कवर करूंगी। बस अभी मुझे आपको ये बताना है कि इसमें बीच में कपलिंग कैपेसिटर लगा होता है, और ओवरव्यू देना है कि है क्या, ओवरव्यू देना कि आईसी क्या है ना, और स्टेजेस क्या हैं, और स्टेजेस के अंदर सर्किट लगे हैं वो कैसे सर्किट है, ओपैम्प के अंदर एग्जैक्टली है क्या, ओपैम्प के अंदर एग्जैक्टली आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है। ठीक है, और इन जो ये आपके बीजेटीज हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, ये स्टेजेस बनाते हैं जिन्हें हम इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, फिर हम आपकी लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज से बताते हैं। ठीक है, एक के ट्यूब में 25-26 में 22-23 में पूछा गया है कि रोल ऑफ कैपेसिटर क्या है, जो ये लगा हुआ है बीच में, ये क्या रोल है इसका। तो इसका रोल है कि ये प्रिवेंट करता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस को। सिग्नल में अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई तो ऑसिलेशंस ना हो हमारे आउटपुट में, तो उसको अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करने की जरूरत क्या है, अगर अवॉइड नहीं करा तो पूरा सिस्टम हमारा जो सिग्नल है, जो हमारा पूरा ये ओपैम्प है, ठीक है, इसका जो प्रोसेसिंग है सब क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट पे कभी कुछ मिलेगा कभी कुछ मिलेगा, तो ये अनस्टेबल ऑपरेशन देना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, या इसे हम कहते हैं कि हमने करा फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन किया, जिसे हम कहते हैं मिलर कंपेंसेशन। ठीक है, इन द इंटरमीडिएट स्टेज, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने लगाया हुआ ये कैपेसिटर। 2 मार्क्स में पूछा गया था, तो आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि फ्रीक्वेंसी हमारी ऑसिलेट ना करे, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि हमारी इंस्टेबिलिटी प्रिवेंट हो जाए, हम यूज करते हैं कपलिंग कैपेसिटर। चलिए अब पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प। आईसी के एप्लीकेशन हम जानते हैं, ओपैम्प की क्या एप्लीकेशन है, ओपैम्प कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो पहली चीज तो ओपैम्प है, ऑपरेशंस करता है, मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एम्प है तो मतलब एम्पलीफायर है, तो पहला तो ये आ जाता है कि एम्पलीफायर है, वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, फिर आगे आपने देखा, मैंने बताया हुआ है सिलेबस इंट्रोडक्शन में भी, कि ओपैम्प से हम फिल्टर बनाते हैं। ठीक है, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप। तो उन फिल्टर्स को हम कहते हैं एक्टिव फिल्टर्स, उन्हें कहते हैं एक्टिव फिल्टर्स। तो ये इसके एप्लीकेशन है। फिर हम वोल्टेज कंपैरेटर भी हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, यूनिट 3 में। वोल्टेज कंपैरेटर ये दो वोल्टेजेस को कंपेयर करता है। ठीक है, कंपेयर करता है, एक वोल्टेज को रेफरेंस ले लेता है, फिर ये रेफरेंस वोल्टेज, उसे हम कहते हैं वी रेफरेंस, तो इस वोल्टेज को वी रेफरेंस से कंपेयर करता है कि वेदर इट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो कंपेयर करता है और दो वोल्टेजेस को, और आउटपुट क्या मिलता था कंपैरेटर का, हमेशा एक डिजिटल सिग्नल, या तो 0 या फिर 1। तो 0 मिलता था तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते थे कि वी रेफरेंस बड़ी है कि V1 बड़ी है, और अगर 1 मिलता था फिर सेम हम कंक्लूजन ड्रॉ करते थे। तो ये कंपैरेटर भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपैम्प। फिर हम ऑसिलेटर्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपैम्प, जैसे कि पीरियोडिक वेवफॉर्म अगर हमें जनरेट करनी है। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, जो वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, साइन, स्क्वायर, ट्रायंगल। ठीक है, फॉर क्लॉक जनरेटर, ऑडियो सिंथेसाइजर्स। तो हम वेवफॉर्म अगर हमें जनरेट करनी है वो भी हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपैम्प। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो ये करता ही है, जैसे कि हमारे एडिशन, ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएटर्स। तो मेन है इसमें, ओपैम्प से पता चल जाता है ऑपरेशंस करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और ये जो चीज है ये 3 आपके लिए नई है, जैसे कि फिल्टर, जिन्हें हम एक्टिव फिल्टर्स कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज कंपैरेटर और ऑसिलेटर, ये सारी एप्लीकेशंस है ऑफ ओपैम्प। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ओपैम्प क्या होता है, उसका आईसी क्या है, आईसी नंबर क्या है, आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसका पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, सर्किटरी, कपलिंग कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आईसी 741। तो ऐसे ही आप मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसे हम आगे लेक्चर्स कवर करेंगे और सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, गेटवे की। तो वहां पे आप एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कवर कीजिए। तो स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।